एक टाइम था जब हम एनिमे फैंस डीबीएस ब्रॉली को इंडिया में रिलीज करवाने के लिए पेटिशन पे साइन कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे हाथ जोड़ रहे थे और फिर भी उस मूवी को इंडिया में रिलीज होने में 6 महीने लग गए। बट नाउ थिंग्स आर चेंज्ड। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो 26 अगस्त को इंडिया में रिलीज हो रही है, या कहूँ रिलीज हो चुकी है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी होगी, वो भी 3 लैंग्वेजेस में, जापानीज, इंग्लिश एंड इवन हिंदी में भी। आई मीन, कैन यू इमेजिन एन एनिमे मूवी इज रिलीजिंग इन इंडिया इन हिंदी डब विदाउट एनी पेटिशन और एनीथिंग? क्या ये एक बड़ी बात नहीं? बिल्कुल है। आई मीन, इट्स अ विक्ट्री फॉर आवर एनिमे कम्युनिटी। ये रिजल्ट है पिछले 5-6 सालों के स्ट्रगल का जो हम एनिमे फैंस ने फेस किया। पर काफ़ी लोग अच्छे से इस बारे में जानते नहीं, और वो लोग जो एनिमे कम्युनिटी में नए हैं वो इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। तो अब वक्त है इतिहास में पीछे जाके उस किताब को खोलने का जिसका नाम है इन सब की शुरुआत हुई जुलाई 2018 से, जब डीवी फैनवर्स फेसबुक पेज के एडमिन ने एक पेटिशन क्रिएट किया, वी वांट ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली इन इंडिया, जिस पेटिशन पे आज के टाइम पे 68,000 से भी ज़्यादा साइंस हैं। वैसे वो पेटिशन एक विक्ट्री रहा, पर वो अब तक ही चल रहा है। फिर इसी दौरान विक्सर की एक वीडियो आती है। हाँ, मुझे इस वीडियो का एग्जैक्ट डेट नहीं पता क्योंकि वो वीडियो विक्सर के चैनल पे अभी अवेलेबल नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज। उस वीडियो में विक्सन ने बताया था कि वो और उनकी तरह और भी एनिमे यूट्यूबर्स चाहते हैं कि डीबीएस ब्रॉली एनिमे मूवी इंडिया में रिलीज हो और सभी एनिमे फैंस एक साथ इस मूवी को सिनेमा में एंजॉय करें, और इसके लिए वो एनिमे फैंस का सपोर्ट चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो इस मूवी के इंडिया में रिलीज को लेके पीवीआर वालों से भी बात कर रहे हैं। सबने इस मूवी को इंडिया में लाने का ठान तो लिया था, पर ये कोई आसान काम नहीं था। एक शिनचैन और 2 डोराएमोन की एनिमे मूवीज के अलावा इंडिया में और कोई एनिमे मूवी रिलीज नहीं हुई थी, और हम इनको एक प्रॉपर एनिमे मूवी कंसीडर कर भी नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एनिमे इंडिया में काफ़ी फेमस थे, और यही देख के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रॉफिट कमाने के लिए इन मूवीज़ को इंडिया में रिलीज़ किया था, वो भी किड्स कैटेगरी में। अक्टूबर 2018 में काफ़ी सारे एनिमे यूट्यूबर्स ने डीबीएस ब्रॉली पे वीडियो बनाई और पेटिशन पे साइन करने को कहा, और एनिमे फैंस ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया। पेटिशन पे 50,000 से भी ज़्यादा साइंस हो गए थे। इवन रफ्तान ने भी डीबीएस ब्रॉली के बारे में अपने इंस्टा पे शेयर किया और सपोर्ट किया, पर इसके बावजूद भी चीज़ें वैसी नहीं जा रही थी जैसी जानी चाहिए थी। जैसे जैसे डीबीएस ब्रॉली की ओरिजिनल रिलीज डेट पास आ रही थी, वैसे वैसे एनिमे फैंस की होप खत्म होती जा रही थी। इतना कुछ करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। पीवीआर का भी बस यही रिस्पॉन्स था कि जब तक 20th सेंचुरी फॉक्स इंडिया में डीबीएस ब्रॉली के राइट नहीं खरीदेगा तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते, और विक्सन ने 20th सेंचुरी फॉक्स को मेल भी किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब मान चुके थे कि ये मूवी इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी। बाहर की मूवी यहाँ आ रही है, इतने सारे एनिमेज है, इंडिया में तो कोई कार्टून नहीं है। माइटी राजू, मोटू पतलू, यार क्या है ये सब? ये मतलब क्या है ये सब? जब कुछ अच्छा बाहर से आ रहा है इंडिया में तो उसे प्लीज क्यों आप इतना कतरा रहे हैं रिलीज करने के लिए यार? ऐसे गानों पे होना है मुश्किल, मैं हूँ गोकू, किससे भिड़ाएगा बेटा, खामखा में तू कामेहामेहा खाएगा। An anime movie was going to be released in India. 30 दिसंबर 2018 को ये न्यूज़ आती है कि पोकेमॉन द मूवी आई चूज़ यू 2 फरवरी 2019 को इंग्लिश डब में इंडियन सिनेमाज में पीवीआर के द्वारा रिलीज़ होने वाली है। एनिमे फैंस की उम्मीद फिर से जाग गई कि कोई एनिमे मूवी इंडिया में रिलीज़ हो रही है, और अगर हम इसे सपोर्ट करेंगे तो डीबीएस ब्रॉली के रिलीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
हालांकि पोकेमॉन मूवी आई चूज यू कभी रिलीज ही नहीं हुई। इसके अलावा जनवरी 2019 में न्यूज़ आती है कि स्टार सिनीप्लेक्स जो बांग्लादेश का लीडिंग थिएटर चेन है वो डीबीएस ब्रोली बांग्लादेश में रिलीज़ करने वाले हैं। इन्हीं सब के चलते एनिमे फैंस फिर से एक और बार पहाड़ चढ़ने को तैयार थे। कोशिशें जारी रही और रिजल्ट दिखने लगा। फाइनली 7 मार्च को पीवीआर ने अपने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के ज़रिए ये कंफर्म किया कि डीबीएस ब्रोली इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। फिर 9 मार्च को उन्होंने ट्वीट किया कि इस पोस्ट पर 9000 रीट्वीट करो और वो रिलीज़ डेट अनाउंस कर देंगे। सारे एनिमे फैंस रीट्वीट करने में लग गए, इंक्लूडिंग रफ्तार। ये मूवी रिलीज़ हो रही थी, इस बात की खुशी तो थी, पर एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ, क्योंकि हाइप ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी। ज़्यादातर लोग ये मूवी ऑलरेडी डाउनलोड करके देख चुके थे। ये डीबीएस ब्रोली को रिलीज़ करने की बैड टाइमिंग थी। मूवी की रिलीज़ डेट अनाउंस हुई जो थी 29 मार्च 2019। मूवी इंग्लिश डब में रिलीज़ होने वाली थी, बट काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि डीबीएस ब्रोली हिंदी डब में रिलीज़ हो। बट स्टिल कम से कम ये मूवी आ तो रही थी, और अगर इस मूवी को सपोर्ट मिला तो फ्यूचर में ज़रूर हिंदी डब में एनिमे मूवीज़ रिलीज़ हो सकती हैं। पीवीआर ने इस मूवी का ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया, पर एनिमे फैंस और यूट्यूबर्स ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि इंडियन थिएटर्स में एक प्रॉपर एनिमे मूवी वो भी फैंस की डिमांड पे रिलीज़ की गई हो। इसके पीछे काफ़ी सारे लोगों का हाथ था, स्पेशली विक्सर, बट देयर वॉज अ पर्सन who was doing everything behind the scenes. Yes, we are talking about शोमिल शाह। वो उस समय पीवीआर के मार्केटिंग एंड कंटेंट एक्विजिशन मैनेजर थे। इन्होंने पीवीआर को कन्विंस करने से लेके ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये भी एक एनिमे फ़ैन है और चाहते थे कि डीबीएस ब्रोली इंडिया में रिलीज़ हो, और अगर ये हमें सपोर्ट ना करते तो शायद ही डीबीएस ब्रोली इंडिया में आ पाती। पर डीबीएस ब्रोली का इंडिया में आने का सबसे बड़ा रीज़न था आप लोग। अगर आप लोग ना होते तो ये कभी शुरू नहीं होता। तो बाकी सबको अप्रिशिएट करने के साथ साथ खुद को अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। आखिरकार वो दिन आ गया था जब डीबीएस ब्रोली इंडिया में रिलीज़ होनी थी। ये थी कहानी डीबीएस ब्रोली के इंडिया में रिलीज होने की। पर क्या ये सिर्फ इतना ही था? नहीं। डीबीएस ब्रोली के बाद इंडिया में तेनकी नो को रिलीज़ हुई, जो कि पहली एनिमे मूवी बनी जो इंडिया में जापानीज़ में रिलीज़ हुई हो। डीबीएस ब्रोली के सक्सेस के बावजूद भी तेनकी नो को इंडिया में रिलीज़ कराना कोई आसान काम नहीं था। वेदरिंग विथ यू के इंडिया में रिलीज़ को लेके जो सब चला, उसी ने इंडियन एनिमे कम्युनिटी के मोस्ट पॉपुलर कैंपेन को जन्म दिया, इंडिया वांट्स एनिमे। India wants anime! 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 काफ़ी मुश्किलों के बाद तेनकी नो को 11 अक्टूबर 2019 को इंडिया में रिलीज़ हुई। इसके ऊपर अलग से एक पूरा वीडियो बन सकता है। पहले मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में सब कवर कर लूँ, बट फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। मैंने 18 अगस्त 2019 को इस पर एक वीडियो बनाई थी जो कि अभी प्राइवेट है। सो उसी का बेटर वर्जन मैं बनाऊंगा जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। और ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली तब आएगी जब सर मकोतो शिंकाई की नेक्स्ट मूवी सुजुमे नो तोजीमारी इंडिया में रिलीज़ होगी। डीबीएस ब्रोली की तरह ही तेनकी नो को भी काफ़ी सक्सेसफुल रही और इसके बाद से ही इंडिया में एनिमे मूवीज़ के रिलीज़ होने का सिलसिला कभी नहीं रुका। तेनकी नो के बाद से ही कोई पेटिशन वगैरह बनाने की ना तो ज़रूरत थी और ना ही ज़रूरत पड़ी। तेनकी नो के बाद से इंडिया में 8 एनिमे मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं, जिनमें जुजुत्सु काइसेन 0 अब तक की इंडिया में रिलीज़ हुई हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फिल्म बनी, जिसने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 5 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया। मैंने JJK 0 के इंडिया में सक्सेस के इम्पैक्ट पे एक वीडियो बनाया हुआ है। डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर JJK 0 का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहा है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। 12 मई 2022 को सोनी पिक्चर्स इंडिया ने ये ट्वीट किया
कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो ऑफिशियली इस समय रिलीज होगी। एग्जैक्ट प्रीमियर डेट और टिकट इन्फो जल्द अनाउंस होगी। 14 जून को ये कंफर्म हो गया कि ये मूवी 26 अगस्त को जापानीज और इंग्लिश में इंडिया में रिलीज होगी। बहुत सारे एनिमे फैंस चाहते थे कि ये मूवी हिंदी डब में रिलीज हो, पर सोनी पे बस डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे, ना कि डब करने के, तो ये पॉसिबल नहीं था। पर जब क्रंची रोल पे माई ड्रेस अप डार्लिंग एंड रैंकिंग ऑफ किंग्स हिंदी डब होके आए तो DBS सुपर हीरो के हिंदी डब होने की उम्मीद बढ़ गई। और फिर 8 अगस्त को DBS क्रॉनिकल्स और विक्सन ने अचानक ये कंफर्म किया कि हिंदी डब पे काम चल रहा है और ये मूवी हिंदी डब में भी रिलीज होगी। वैसे अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि DBS सुपर हीरो की हिंदी वॉइस कास्ट में कौन कौन है, तो ये आप DBS क्रॉनिकल्स के इंस्टा पेज पे जाके देख सकते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो पहली एनिमे मूवी है जो इंडिया में हिंदी डब में रिलीज हुई, और ये कोई छोटा मोटा रिलीज नहीं है। इट्स अ ग्रैंड रिलीज विद 250 स्क्रीन्स। जैसे DBS ब्रोली का इम्पैक्ट बहुत मायने रखता है, वैसे ही DBS सुपर हीरो का इम्पैक्ट ही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में और एनिमे मूवीज हिंदी डब में रिलीज होंगी या नहीं। ये हिंदी डब सिर्फ न्यू एनिमे फैंस ही नहीं, बल्कि वो लोग जो बचपन में एनिमे देखा करते थे उन्हें भी हमारी एनिमे कम्युनिटी से जोड़ेगा। एक ड्रैगन बॉल मूवी विदाउट एनी पेटिशन और समथिंग इंडिया में 3 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, वो भी जापानीज रिलीज से बस लगभग 1.5 महीने बाद ही। ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारी एनिमे कम्युनिटी में पास्ट में हुई चीज़ों की वजह से। अगर उस टाइम DBS ब्रोली को इंडिया में रिलीज़ करवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती तो शायद ही आज एनिमे मूवीज़ इंडिया में रिलीज़ हो रही होती। तो मैं उन सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो इन सब में इन्वॉल्व थे और हैं। स्पेशल थैंक्स PVR को कि उन्होंने एनिमे फैंस की रिक्वेस्ट सुनी और एक के बाद एक एनिमे मूवीज़ इंडियन थिएटर्स में रिलीज़ की। सभी की कोशिशें वेस्ट नहीं जानी चाहिए। So let's make this movie a huge success. Go buy your tickets now if you haven't already.